साथियों, जो वैकेंसी आने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल की, उसमें आखिर इतना ज़्यादा समय क्यों लग रहा है? यहाँ पर क्या कोई ऑफिशियल न्यूज़ है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। ये जो वीडियो है साथियों, ये पूरी संभावना पर आधारित है। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि कब तक वैकेंसी आपकी आएगी, आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़े जुटाए गए हैं, उसके आधार पर जो जानकारी है वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। देखिए, दो तरह की वैकेंसी आने वाली है। अगर एसआई को हटा दिया जाए, अगर मान लीजिए कुछ लोगों की हो सकता हो तैयारी एसआई वाली ना हो, या कुछ लोगों की मान लीजिए योग्यता भी एसआई वाली ना हो, सब इंस्पेक्टर वाली, तो वो लोग कांस्टेबल और जेल वार्डर के लिए लड़ेंगे। यानी कि कांस्टेबल और जेल वार्डर के लिए कंपटीशन करेंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि कांस्टेबल की नौकरी अच्छी होती है या जेल वार्डर की, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर या पीएससी के पद पर या जेल वार्डर के पद पर बहुत ही नज़दीक से इनकी ज़िंदगी को देखा है, इनकी ज़िंदगी को परखा है। और स्पेशली आपको बताने के लिए कि वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक्चुअल में इनकी लाइफ कैसी होती है, कि ये जॉब अच्छी है या कैसी है, कुल मिला के सब हम लोग बात करेंगे। सैलरी के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बात करें, देखिए भर्ती में इतनी देरी क्यों लग पा रही है, तो ओटीआर सिस्टम आपने सुना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, कुछ अभी भी वैकेंसी ऐसी है कि रजिस्ट्रेशन नंबर डालो तो आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। कुछ आयोग ने अभी भी ऐसा कर रखा है। तो अब साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें, जेल वार्डर का वैकेंसी आए या कांस्टेबल की आए या एसआई की आए या किसी के भी आए साथियों, ठीक है, अग्निशमन की आए, किसी के भी आए, आप सिर्फ आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, आपकी पूरी डिटेल फिल हो जाएगी खुद, आपको नहीं। जैसे कहा जाता है ना, एक बार किसी किसी की गलती हो जाती है, क्या बोलता है इंसान, डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत हो गई, फादर का नाम गलत हो गया, तो अब ये सिस्टम नहीं होगा। बस आपको एक बार जो ओटीआर वाला फॉर्म है ना, बहुत ध्यानपूर्वक उसको भरना होगा। अगर वो आप सही भर देते हो, तो जो भी उसके बाद 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जो भी वैकेंसी आएगी, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, फॉर्म आपका फुल खुद फिल हो जाएगा, फीस आपको सबमिट करना होगी। तो ये काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हो। तो ओटीआर जब भी हो तो आप लोग करना ज़रूर। अब हम लोग यहाँ पर साथियों बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये सब सिस्टम जो हो रहा है ना, इस वजह से भी देरी का कारण हो सकता है, ये भी देरी का कारण हो सकता है। अच्छा, कांस्टेबल की अगर बात करें, तो जेल वार्डर की अगर बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं जेल वार्डर के बारे में। देखिए, जो जेल वार्डर क्या होता है? अब जहां पर कैदी लोग बंद होते हैं, जो बड़ी जेल होती है, जेल की रखवाली करने के लिए, निगरानी करने के लिए, वहां पर कुछ गलत ना हो, सब कुछ नियंत्रण में रहे, इस चीज को देखने के लिए जेल वार्डर की तैनाती की जाती है। ठीक है ना? आपने देखा होगा, जब आपके शहर में जो जेल है ना, उसके एक तो मेन गेट पर 2 कांस्टेबल खड़े होते हैं, उसके बाद अंदर भी बहुत सारे कांस्टेबल होते हैं साथियों। ठीक है, अंदर तो कभी मैं नहीं गया, लेकिन जो इमेजिन है मेरा, वो मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, इनकी जो जॉब होती है ना साथियों, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपकी सुबह 8 बजे से और दोपहर को 12 बजे तक आपकी जो है वो ड्यूटी लगी, यानी कि 4 घंटे आपकी ड्यूटी की। आप 8 बजे गए जेल, 12 बजे आ गए, यानी कि 4 घंटे आपने ड्यूटी दी। अब आप फ्री हो, कितने घंटे के लिए? 8 घंटे के लिए आप फ्री हो। अब आपको कब जाना है? 12 बजे छुट्टी हो गई, 8 घंटे बाद जाना है, यानी कि फिर आपको शाम में 8 बजे से रात के 12 बजे तक ड्यूटी करना है। तो ये 4 घंटे इधर ड्यूटी की आपने, 4 घंटे इधर ड्यूटी की, टोटल 8 घंटे आपने काम किया। ठीक है, रात के 12 बजे फिर आप ऑफ हो जाओगे, फिर आप रात में अपने घर आ जाओगे, सोगे, फिर सुबह 8 बजे चले जाओगे। तो ये शिफ्ट का रहता है। अब हर हफ्ते या हर 10 दिन में शिफ्ट चेंज होती रहती है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी सुबह 8 से 12 है, ठीक है, और रात की 8 से 12 है। कुछ दिन बाद आपकी 12 से 4 हो जाएगी। ठीक है, 12 से 4 हो जाएगी, और फिर आपकी वही 12 से 4 हो जाएगी। उसके 8 घंटे बाद फिर 12 से रात के 4 हो जाएगी। इस तरह से जो है वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। देखा जाए तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ बैठना होता है और थोड़ी बहुत निगरानी करना होती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। साथियों, जैसा भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही साथियों इस बुक को तैयार किया गया है। और इस बुक में वो सभी टॉपिक्स आप लोग देखेंगे जिन जिन टॉपिक से यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में साथियों प्रश्न को पूछा जाता है।
साथियों चक्षु प्रकाशन के स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिनको लेकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो साथियों इन दोनों ही बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप इसको अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। तो ये तो जेल वार्डर की देखिए साथियों बात हो गई। अब हम लोग अगर बात करते हैं सिपाही की, कांस्टेबल की, तो कांस्टेबल में भी साथियों दो तरह के होते हैं। एक तो सिविल कांस्टेबल हो जाएंगे और एक आपके पीएससी वाले कांस्टेबल हो जाएंगे, जहां पर थोड़ा सा आतंक या मान लीजिए कोई लड़ाई हो गई या बहुत बड़े लेवल पर वहां पर पुलिस चाहिए या कोई त्यौहार है, तो वहां पर पीएससी की तैनाती होती है। ठीक है, तो पीएससी की तैनाती वहां पर होती है। वैसे नॉर्मली देखा जाए या कोई मान लीजिए इंस्टीट्यूट है या कोई कार्यालय है, वहां पर जो तैनाती की जाती है जब तक ऑफिस खुलता है, जैसे मान लो अगर 9 से 5 ऑफिस खुलता है तो 9 से 5 जो है वो उनकी निगरानी उनका काम होगा। तो 8 से 9 घंटे की कह सकते हैं पीएससी वालों की जॉब होती है। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि पीएससी में ठीक है और अर्निंग वगैरह नहीं है, क्योंकि वो कार्यालय वगैरह में जॉब लगती है, तो कोई ऐसा होना बहुत संभव नहीं होता है। सिविल के लिए भी मैं नहीं कह सकता। ठीक है, अगर सिविल के साथ यहाँ पर बात करते हैं तो इनकी जॉब, इनकी टाइमिंग जो होती है वो लगभग लगभग 12-13 घंटे की होती है। ठीक है, 12-13 घंटे की होती है। अगर अच्छा एसआई की बात करें तो एसआई का आप ये समझिए कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी थाने में एसआई की जो तैनात होगा, किसी भी समय बुलाया जा सकता है। ठीक है, वो रात के 12 हो, रात के 4 हो, रात, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, या अगर कभी पड़ी तो उसको आना पड़ता है। ठीक है, आना पड़ता है। ऐसा वहाँ पर एसआई की शिफ्ट नहीं होती है कि भाई दिन की शिफ्ट आपकी है, रात की, वो 24 घंटे की ही ड्यूटी मानी जाती है उसकी। ठीक है, बाकी वो, और कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल की अदला बदली होती रहती है। तो कांस्टेबल की वही 12 घंटे की होती है जो सिविल वाला होता है, और पीएससी की वही 8 घंटे की होती है। साथियों अगर मैं आपको एडवाइस दूं तो अगर आप सुकून की थोड़ी सी जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप आगे कुछ तैयारी करें, कुछ बड़े अधिकारी की तैयारी करें, तो आपको चुनना चाहिए जेल वार्डर। यानी कि तैयारी तो दोनों की ही कर रहे हैं, सिलेबस भी दोनों का सेम है। अगर दोनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो प्रायोरिटी आपको जेल वार्डर पर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लाइफ में थोड़ा बिजी रहना, थोड़ी थोड़ी रुआब वाली जॉब आप करना चाहते हैं, क्योंकि वर्दी में जो मज़ा है ना, वो पब्लिक के आसपास रहने में मज़ा है। अब जेल वार्डर की आपकी जो लाइफ होगी ना, वो एक जेल के अंदर ही सीमित रहेगी, बाकी आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा अच्छा, थोड़ा सा बढ़िया लाइफ चाहिए है तो कांस्टेबल आप बनेंगे, क्योंकि क्रिमिनल वाली ये जॉब है। मतलब क्रिमिनल से आपका जो है वो, क्रिमिनल्स को आपको पकड़ना होगा, उनको ले जाना होगा, बाकी डांटना वाटना सब चलता रहता है। ठीक है, तो कुल मिला के जैसी दोनों जॉब जैसी थी मैंने आपको बता दिया। लगभग देखिए सैलरी सेम रहती है, 1-2 हज़ार का अगर डिफरेंस है तो कोई वो डिफरेंस नहीं कहलाएगा। 27, 28, 29 हज़ार तक सैलरी रहती है दोनों में। ठीक है, तो आप जैसे अगर चाहते हैं वैसा आप कीजिएगा। भर्ती में साथियों देरी की बात करें तो नवंबर मानकर चलिए, अभी एक नोटिस भी आया था तो उसमें दिसंबर तक, मतलब एक खबर आई थी उसमें दिसंबर कहा गया था, लेकिन ये मानकर आपको चलना है साथियों, नवंबर में आपके फॉर्म जो है वो आ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इतनी ही जानकारी आपको देना थी। चैनल पर साथियों बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।